ये जो भी हमने ड्रॉ किया है ये था फ्रंट व्यू या एलिवेशन, और इसको हमने ड्रॉ किया था वर्टिकल प्लेन पर। ठीक, अब हम ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जब हम टॉप से देख रहे हैं तो उसका कैसा व्यू मिल रहा है, उसका प्रोजेक्शंस कैसे मिलेंगे। तो पहले ये देखना है कि टॉप से देखने पे क्या क्या सरफेस दिखाई देगा। उसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। जो सरफेस हमें टॉप से देखने पे दिखाई देगा वो यहाँ पे मैं क्रॉस से शो करूँ। एक ये सरफेस दिखाई देगा, ये वाला एक सरफेस दिखाई देगा, ठीक है, और ये वाला जो हमें फ्रंट से दिखाई दे रहा था वो हमें टॉप से भी दिखाई देगा। ठीक, तो ये बात हमें पता है कि जब हम टॉप व्यू बनाते हैं तो जो भी इसका बेस है, मतलब जो चीज़ राइट साइड पे है वो बॉटम में आ जाएगी, जो लेफ़्ट साइड में टॉप में चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। उसी तरीके से जब हम फ्रंट व्यू बनाते हैं जो राइट साइड है वो राइट साइड आएगा, जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड आएगा। टॉप व्यू बनाते वक्त राइट साइड नीचे और लेफ़्ट साइड ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, इससे हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्शन लाइन ध्यान रहे हल्की लाइन या 2H पेंसिल यूज़ करके ही ड्रॉ करनी है। जितने भी हमें कॉर्नर्स मिल रहे हैं वहाँ से हम प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये अब हम ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू। तो टॉप से देखने पे कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 80 mm 40 + 40 80 mm का ऊपर एक दिखाई देगा। ठीक है, और क्या दिखाई देगा, इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, ये विड्थ होगी। टॉप से देखने पे विड्थ हमें क्या दिखाई देगी, विड्थ हमें ये दिखाई देगी, यानी कि ये 50। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 mm का ये ड्रॉ करेंगे। पेंसिल ध्यान से, यहाँ पे 80 mm हमने ये ड्रॉ किया। ये प्रोजेक्शन लाइन है वो मदद करेंगी, और हम जो इसकी हाइट ड्रॉ करेंगे वो अब ड्रॉ करेंगे 50 mm, क्योंकि टॉप से देखने पे ये चौड़ाई कितनी दिख रही है, 50 mm। तो अब हम 80 × 50 का एक रेक्टेंगल बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो टॉप से देखने पे कैसा दिखाई देगा, एक ये रेक्टेंगल दिखाई देगा और ये एक रेक्टेंगल। पहले ये रेक्टेंगल देखते हैं। ये रेक्टेंगल की चौड़ाई है 80 mm, और ये जो अगर हमने दूसरे डायमेंशन की बात करें वो है 25 mm। तो 80 mm ये है। देखो, जो लेफ़्ट साइड है वो कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। तो मतलब ये जो रेक्टेंगल है हमें कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। तो 80 mm इधर, और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, 25 mm। तो 80 तो ये मेजर्ड है ही, हम 25 mm यहाँ से मेजर करेंगे। और ये जॉइन करके एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद अब हमें ये बॉक्स शो करना है। इस बॉक्स के डायमेंशंस क्या है, ये हो गया 40 यहाँ से दिख रहा है, और ये कितना होगा ये हम पता करेंगे इसकी मदद से। अगर ये भाग 25 है तो बचा हुआ भाग कितना होगा, वो भी 25 mm होगा। ठीक है, तो मतलब हमें 40 × 25 का एक यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मेजर कर लेंगे 40 मेजर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो हमने ड्रॉ किया था ये 40 ही था। तो ये जो लाइन आ रही है 40 की लाइन आ रही है, और ये है 25 इस तरह से। ये 40 है, ये 25 है। ठीक, बच्चा ये वाला पोर्शन जो स्लांट पोर्शन है, बट ऊपर से देखने पे हमें ये ऐसे फ्लैट दिखाई देगा। तो ये कितना है, ये 40 है, और ऐसे देखा जाए तो ये कितना है, 25। तो 40 × 25 ये वाला जो पोर्शन है ये इस स्लांट सरफेस को दिखा रहा है। ये सरफेस हमें यहाँ दिख रहा है, ये वाला रेक्टेंगल हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा टॉप व्यू और
प्लान। इसके डायमेंशंस अगर ये 80 दे चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम 40 शो कर देते हैं। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करो, यहाँ जाओ, ये हो गया, यहाँ पे 40 शो कर दीजिए। तो ये 40 इसमें भी काम आएगा। उसके अलावा हमें यहाँ जो डायमेंशन शो करनी है वो ये वाली है, 50 mm। ये था हमारा 50 mm। और ये है, यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं, ये है, ये था हमारा 25 mm। ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस इसमें अब हमने शो कर दिए हैं। ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। अब बारी आती है साइड व्यू की। एक साइड का व्यू हम बना के दिखाते थे। अगर हम साइड व्यू इधर से ले रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड व्यू, तो वो कहाँ बनता है, राइट साइड बनता है। और किसके पैरेलल बनेगा, जहाँ फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के बगल में बनता है। ठीक, हमें क्या करना है, इस जो ये रेफरेंस लाइन है इसको थोड़ा और एक्सटेंड करिए आगे। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन और खींचिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कंपास लेना है। अब साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए पहले हमें प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से हम इस साइड प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ की प्रोजेक्शन लाइन हमें यहाँ लानी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ की प्रोजेक्शन लाइन्स हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हल्की हाथ से ड्रॉ करना है, ये हो गई। और इसकी प्रोजेक्शन लाइन को यहाँ लाने के लिए क्या करना है, पहले तो इसको इस लाइन तक एक्सटेंड करिए। हम इस लाइन तक पहले एक्सटेंड कर ले रहे हैं। ये जो हमने ये एक लाइन खींची वर्टिकल, जो रेफरेंस लाइन है। अब कंपास लेना है और ये जो सेंटर है, ये सेंटर कौन सा है, जहाँ पे ये रेफरेंस लाइन और ये रेफरेंस लाइन मिल रही है, यहाँ से कंपास से इसको मेजर करना है। यहाँ इसको मेजर करके इस तरह से हमें इसको इधर प्रोजेक्ट करना है। उसी तरीके से इसको हमें यहाँ लेके आएंगे। उसी तरीके से इसको हम इसकी मदद से यहाँ लेकर के आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ सेंटर से इस तरह जो भी ये प्रोजेक्शन लाइंस आई हैं, उनको कंपास की हेल्प से ऐसे आर्क बनाते हुए इधर, इसको इधर, इस तरह से हमें आर्क के थ्रू इस पूरे प्रोजेक्शन लाइन को इधर लेकर के आना है। एक बार इधर आ गया, उसके बाद फिर स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अब हमें ये इसकी प्रोजेक्शन लाइन और इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए हैं। ये हमें पता है, ये बताया गया था कि जो फ्रंट व्यू का हाइट होती है, वही जो है साइड व्यू की भी हाइट होती है। और जो टॉप व्यू का बेस होता है, वो साइड व्यू का बेस बनता है। यानी साइड व्यू का जो हाइट होती है, टॉप व्यू का जो हाइट होती है, वो साइड व्यू का बेस बनता है। यानी कि ये जो इसकी हाइट है टॉप व्यू की, वो अब जाके साइड व्यू का बेस बन जाएगी। और फ्रंट व्यू का जो हाइट है, वो इसकी साइड व्यू की हाइट रहेगी। ये ऑब्वियस सी बात है। अभी देखो, यहाँ साइड व्यू से जब हम साइड व्यू ले रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरह से यहाँ एक एल शेप कैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी हाइट 40 है और जिसका बेस है 50। ठीक, तो ये 40 हमें कहाँ से मिलेगा, ये 40 था, ये 40 हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो साइड व्यू के लिए बेस मिलेगा वो 50 मिलेगा। 50 कहाँ से लेकर के आना है,
जो हमने टॉप व्यू का हाइट लिया है, टॉप व्यू की हाइट ली थी हमने 50 mm यहाँ से, ठीक। तो ये हमें यहाँ पे लेकर के आना है, यहाँ पे मेजर करोगे तो ये 50 mm आएगा, ठीक है। ये बन गया। हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये हो गया। और साइड व्यू से देखने पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सरफेस हम फिर से देख लेते हैं। हमें दिखाई देगा, मैं ऐसे डैश से शो कर रही हूँ, ये हो गया, ये सरफेस दिखाई देगा साइड व्यू से। और ये जो सरफेस है हमें ये भी दिखाई देगा इधर से देखने से, लेफ़्ट साइड से देखने से, ठीक है। तो एक ये सरफेस, ये एक एल और उसके साथ एक ये। तो पहले इस एल को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया 40 mm हाइट हो गई, 50 mm इसका बेस हो गया। ये कितना होगा, यहाँ दिया हुआ है 25, ये कितना होगा इसकी मदद से हम पता कर लेंगे। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो बचा हुआ ये 20। तो क्या करना है, 25 mm इस तरह से और 20 mm इसकी हाइट होगी। तो 25 मैच कराओगे तो ये 25 mm, ये 25, यही वाला 25 है। और ये 20 जो हम फ्रंट व्यू से लेकर के आ रहे हैं, ये 20 है इधर, ठीक है। और बचा ये कितना बचेगा, अगर ये 25 है तो ये बचा 25, यहाँ से देख सकते हैं बचा हुआ ये इधर है, ठीक है। ये बन गया। इसको अब हमने ड्रॉ कर लिया है, बचा ये। तो ऐसे देखने पे ये दिख रहा है, उसके बाद क्या दिखेगा, ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप टाइप का। तो ये जो है हमें शो करना है इस तरह से, ठीक है। इसके डायमेंशंस, इसको यहाँ से ज्वाइन करना है। इसके डायमेंशंस सब कुछ यहाँ से और यहाँ से मिल जाएंगे, तो यहाँ डायमेंशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा लेफ़्ट साइड व्यू, जो कि हम राइट साइड बनाते हैं। उसी तरीके से अगर इसका राइट साइड व्यू बनाना हुआ तो हम कहाँ बनाएंगे, इसके लेफ़्ट साइड, राइट साइड व्यू यानी कि जो हम इधर से देखने पे पा रहे हैं। तो वो भी बना के देख लेते हैं। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूँ। जो काम हमने यहाँ किया था वही काम यहाँ करना है। इन डायमेंशंस को इधर एक्सटेंड करना है हल्के हाथ से, और इन डायमेंशन को हमें ऊपर लेके आना है। तो हम आगे तक यहाँ एक्सटेंड करेंगे और फिर कंपास की सहायता से इसको ऊपर लेके आएंगे। एग्ज़ाम में जगह का खास ख्याल रख के आपको बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ से ये पॉइंट्स मिलने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएं। यहाँ पे कहीं मिलेगा, इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो राइट साइड से देखने पे ये हमारा राइट साइड व्यू है। कैसे मिलेगा, राइट साइड से देखने पे आप इमेजिन कर सकते हैं उधर से एक प्लेन सरफेस दिखाई देगा, जो कि जिसकी हाइट होगी 40 और जिसका विड्थ होगी 50 mm। अगर उधर से देख रहे हैं तो हाइट 40, विड्थ 50 mm। तो सबसे पहले 40 mm हाइट और 50 mm इसका बेस बनाना है। ये यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से 25 mm, ये 25 mm अप्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, 25 mm ये। उसके बाद स्लांट सरफेस कहाँ तक आएगा, 20 mm ऊपर तक। ये 20 mm की पहले एक लाइन ऐसे बनेगी, जैसे वहाँ बना है उसी की तरह बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज है वो हम दिखा देंगे। इस तरह से
इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो अब ये हमें राइट साइड व्यू मिल जाएगा। अब इसमें बस एक चीज़ जो छूट रही है वो ये होगी, जो ये वाला पोर्शन है, जो कि इधर से देखने पे तो नहीं दिखाई देगा, बट क्योंकि ये पोर्शन ये एक कट बना हुआ है तो हमें शो करना है। तो ये कैसे शो करेंगे हम? हिडन लाइंस के द्वारा, जो कि डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये कैसा इधर से देखने पे कहाँ आएगा? एक लाइन इस तरह से हमें शो करनी है, जो कि डॉट डॉट शो करेंगे। तो कहाँ शो करेंगे? यही ये वो लाइन है। अगर हम लेफ़्ट साइड व्यू में देखें तो ये वो लाइन है। इधर से देखने पे तो हमें दिखाई दे रही थी, लेफ़्ट साइड से देखने पर। राइट साइड से देखने पे ये नहीं दिखाई देगी। तो हमें इसको शो करना है, बट विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। यही लाइन रहेगी, बट सॉलिड लाइन नहीं रहेगी, वो लाइन रहेगी डैश के फॉर्म में, डॉटेड लाइंस। मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये एक हिडन लाइन शो कर रहा है। ये हो गया आपका राइट साइड व्यू।